हो गई है। इतनी रात तो रोज होती है। हाँ, पर हर रात को मौसम इतना खराब नहीं होता। खराब? मुझे तो लग रहा है कि आज मौसम और भी ज्यादा रोमांटिक है। वैसे आज की रात काफी खास है। अच्छा, वो कैसे? आज की रात मैं तुम्हें बहुत ही खास सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बेशक मैं पूरी रात तुम्हारे लिए इंतजार करती रहूंगी। पर राज, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ? ओके, बाय, टेक केयर। बाय। खुशियाँ लौटा दे पुत्र, खुशियाँ लौटा दे। क्यों बेटियों को बदनाम कर रहे हैं बाबूजी? मत कहिए मुझे बेटी, मत कहिए। एक तो दिल की जुबान से बेटी कहते हैं और बेटी के कदमों में पगड़ी रखते हैं आप। पगड़ी पहन लीजिए बाबूजी, पहन लीजिए। मैंने हीर के लिए जो तुझसे मांगा है, मैं नहीं जानता तुझे कितना महंगा पड़ेगा। हीर, हीर को तो अब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बाबूजी। बस ये नहीं जानती थी कि इन ख्वाबों ने किसी और के सपनों को भी सजाया हुआ है। सच में मुझे नहीं पता था कि आप अपनी हीर की शादी राजवीर से तय कर चुके हैं। तो जी, शेखर से मैंने ही कहा था कि ये राज किसी पर जाहिर न करें। पर आपने सही वक्त पर जाहिर कर दिया बाबूजी, वरना बिना किसी पर जाहिर किए आज रात कुछ और ही होने वाला था। पुत्र, मैं बस रोशनी होने से पहले लौट जाइए बाबूजी। इस रात को भी ये ना दिखे कि इसके अंधेरे में एक बाबूजी ने किसी बेटी के कदमों में पगड़ी रखी थी। आप लौट जाइए बाबूजी, लौट जाइए। आपकी उस हीर की खुशियां तो सलामत हो चुकी है बाबूजी। पुत्र, मेरे बच्चे। बस लौट जाइए ना बाबूजी, आप प्लीज लौट जाइए। बाबूजी, कुछ रोज बाद में आऊंगी आपके पास कुछ मांगने। देना पड़ेगा आपको। तेरा ये कर्ज मेरे शेर आंखों पर पुत्र। मैं इंतजार करूंगा कि तेरे बाबूजी का वादा रहा। कुछ समझा तो कुछ ना समझा, मैनू ना समझा दे कि मैं समझाऊंगा ना समझा। हो रब्बा तेरी रज़ा, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। कौन? यस, राज, तुम और कौन? कैसे ट्राई। अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाया। मैं नहीं गेस कर सकती, तुम ही दिखाओ। दिल दिया गल्ला दिल ही जाने, और न जाने कोई, रब जाने
बिछड़ जाए। बड़ा ही मनहूस जोड़ा है ये। Dum dum tanana 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 tanana dum tanana dum tanana dum tanana dum tanana dum tanana dum tanana ये सब क्या है माही? अपने वीर के प्यार पर मेरा एतबार है। माही पहेलियां मत बुझाओ। जिन पहेलियों में मैं फंस गई हूँ उनसे तो तुम मुझे बचाओगे वीर। देखो माही, तुम मेरे सब्र को मत आजमाओ। आसमा तो मैं अपने वीर के प्यार को रही हूँ और मुझे यकीन है कि मैं अपने वीर से जो भी मांगूंगी वो बिना बहस किए मुझे दे देगा। तुम भी मानते हो ना वीर कि प्यार वो जज्बा है जो हर स्वार्थ, हर खुदगर्जी से ऊपर होता है। मानते हो ना कि प्यार हमें पहले दूसरों के बारे में फिर अपने बारे में सोचना सिखाता है। तुम्हें हम मुझसे शादी करने आए हो या मेरे प्यार के इम्तिहान लेने? क्या होना था और क्या हो गया। निकली किसी और मकसद से थी और पहुंची किसी और मकसद के साथ। और इस सफर ने ये तय किया है वीर कि माही और वीर की शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी? कैसे हमारी शादी नहीं होगी? क्योंकि मेरा वीर मेरी खातिर हीर से शादी करेगा। हीर से? माही तुम्हारा दिमाग खराब तो। खराबियां नसीबों में है वीर, और इन खराबियों में तुम्हारी माँ ही ये वादा दे बैठी है कि वो हीर की शादी राजवीर से करवाएगी। किससे वादा कर बैठी हो? क्या इतना काफी नहीं है कि ये वादा तुम्हारी माँ ही ने किया है? फिर चाहे वो जिससे भी किया हो, हीर तुमसे प्यार करती है। हमारे प्यार का तो उसे पता भी नहीं है। और फिर हीर के बब्बा जी और नानू ने तुम्हारी शादी उससे तय कर दी है। तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं वीर। हीर एक बार विधवा भी हो चुकी है।
माही राजवीर कपूर कोई संत है, महात्मा नहीं है, एक आम आदमी है। पर उसके सीने में जो प्यार है वो आम नहीं है। माही ये सब बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर जब करने की बारी आती तो नहीं की जाती। सैक्रिफाइस वगैरह ये सब मेरे बस की बात नहीं है, और न ही तुमसे हो पाएगा। तुम्हें क्या लगता माही, तुम अपनी नजरों के सामने मुझे किसी और का होता देख पाओगी? ये हम दोनों से हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं। तुम ना जाने किस जुनून में अपने आप को कुर्बान करने पर तुली हुई हो। असलियत में तुम मेरे बिना नहीं जी सकती। तुम्हारे बिना जीना सीख लूंगी। अगर तुम सीख लोगे तो इट्स ओके। अगर तुमसे मैनेज हो पाएगा तो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरी भी एक शर्त है माही। शादी की छोटी बड़ी हर एक रस्म में तुम मौजूद होगी, शामिल होगी देखने के लिए कि तुम्हारा राजवीर कपूर धीरे धीरे किसी और का होता जा रहा है। शादी के छठे फेरे तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। छठे फेरे तक मैं तुम्हारा वीर हूं। छठे फेरे तक तुम मेरे पास आ सकते, मगर उसके बाद कभी नहीं। तुम्हें मंजूर है? फिर इंतजार करना। अपनी शादी की हर एक रस्म का न्योता देने तुम्हें खुद आऊंगा। और ये जो तुम सिंपल माही माथुर से महादेवी बन गई, तुम्हारी शान में मेरा पहला चढ़ावा। रब जाने क्या हाल हो जाए, बिछड़ जाए जब कोई। हे सच्चे पातशाह, यहाँ तो लाइट है। हाँ, क्यों? आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आप कोई चोरी करके आ रहे। हाँ पुत्र, कुछ ऐसा ही है। आज उजाले से बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्यों? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं वो हीर की दोस्त है ना, उससे मिलकर आ रहा हूँ। कौन? माही माथुर। आप माही माथुर से मिलके आ रहे हैं? हाँ बेटा, तो मिली हो उससे? क्या उसने आपसे ऐसे कहा? क्या कहा? किसने कहा? मेरा मतलब माही ने कहा कि मैं उससे मिली हूँ। नहीं पुत्र, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मिली हो माही से? नहीं, वैसे आप कहाँ मिले उससे? माथुर के यहाँ खास तौर पर मिलने गया था। लेकिन आप उससे वहां मिलने क्यों गए थे? पुत्र, हीर की शादी में अड़चन आने की गुंजाइश थी, वो अड़चन दूर करने गया था। अड़चन? कैसी अड़चन? माही और राजवीर बचपन के साथी हैं। माही एक ख्वाब संजोए बैठी थी, राजवीर से शादी करने का। क्या कहा उसने? और आपको उसे देखकर कुछ और नहीं लगा? बस यूं समझ लेते जी पुत्र, ऊपर वाले ने लाज रख ली। मैं माही से मिला भी और नहीं भी। मैं जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचा, लाइट चली गई। मैंने अंधेरे में ही हीर की खुशियों की भीख मांगी, और भीख मिलते ही अंधेरे में ही अपना मुंह छिपा के चला आया। उस बच्ची ने मुझसे वादा किया है कि वो आज के बाद राजवीर के ख्वाब कभी नहीं लेगी। अच्छा हुआ कि आपने उसको और उसने आपको नहीं देखा, वरना ना आपके लिए भीख मांगना आसान होता, न उसके लिए भीख देना।
तेरे पुत्र उसे देखा नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है बहुत संस्कारों वाली है। संस्कारों वाली कैसी नहीं होगी? उसके रगों में भी तो आप ही का खून है। Tell me. मास्टरमाइंड आकाश मेहरा जूनियर। मैंने आपके कहने पर प्रीतम सिंह से बात की और नतीजा दुल्हन अपना जोड़ा बदल चुकी है और शादी कैंसिल हो चुकी है। दूल्हा बेचारा तो मंदिर में बैठा बैठा सन्यासी हो गया होगा। छी 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 छी, ऐसा मत कहिए मिस्टर जूनियर। अगर दुल्हा सन्यासी हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? राजवीर कपूर भले ही कुछ भी चाहे, उसकी शादी तुमसे ही होकर रहेगी। भाई पति तो वो आपका ही बनेगा और इस बात का गारंटी कार्ड आकाश मेहरा जूनियर है। वाह भाई वाह, मेरे लिए तो आप देवता हो गए हो। अगर इसी तरह से मेरी भक्ति करती रही आप तो एक दिन मेरे नाम का मंदिर बनवा देंगी। फिलहाल मेरी भक्ति ने थोड़ी शक्ति और डाली है और हीर के धीरे धीरे करीब आती जाएंगे और मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर हीर के हाथों से मेहंदी धुलवाने का प्रबंध करता हूं। राज, राज तुम पी के आए हो? पी क्या? क्या है ना, राजवीर कपूर एक बहुत ही आम आदमी है, a very mediocre man, जो छोटी सी तकलीफों से लड़खड़ा जाता है। राज, और बाकी दुनिया जैसे कि तुम स्ट्रॉन्ग, इतनी तकलीफों के बाद भी खुश, हैप्पी। महादेवी, महादेवी। तो ये है वो सरप्राइज जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो? सरप्राइजेस? राज, आज की रात हमें इतने सरप्राइजेस देगी कि हम सरप्राइजेस लेते लेते थक जाएंगे, मगर आज की रात बाज नहीं आएगी। हम तुम्हारे, मेरे और इस रात के बारे में कल सुबह बात करेंगे। अभी तुम चलो, चलो मेरे साथ। चलो। राज, ध्यान से राज। राज, Before I forget, जैसे सुबह डैड उठते हैं उन्हें कहना है कि वो मेरी और तुम्हारी शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा दे। क्योंकि जब कोई चीज करनी है तो वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। राज, तुम सो गए? पर सोने से पहले तुमने मुझे मेरी बर्थडे गिफ्ट दे दी। ये जानकर कि तुम्हें शादी की जल्दी है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। गुड नाइट।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।